अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो, ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड डेट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। से जो है ना अर्थक्वेक स्टार्ट हो सकते हैं, इस एरिया में अर्थक्वेक आ सकता है। अब उसके बाद आते हैं वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। वेव्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऊपर भी पढ़ी थी, जैसे कि आपका वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है, फिर क्रेस्ट है, ट्रफ एटसेट्रा एटसेट्रा। अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स वेव्स की क्या है? सम ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स आर एज फॉलोज। अ वेव साइकिल, वेव साइकिल क्या होती है? As a wave passes a given point along its path, the point undergoes cyclic motion. The point is displaced first in one direction and then in the other direction. Finally, the point returns to its original equilibrium position, thereby completing one cycle. For example, मैंने बताया था आप लोगों को कि आपकी वेव जब ऐसे ऐसे जारी होती है तो इस पॉइंट से वो स्टार्ट हुई, ठीक है, पहले एक डायरेक्शन में गई, फिर दूसरी डायरेक्शन में गई, फिर वापस इस पॉइंट पे, यानी ये इस पॉइंट पे वो वापस आएगी। ये जो लाइन है इस पॉइंट पे क्या करेगी, वो वापस आएगी। ये जो पॉइंट है इसका, यानी कि ये फर्स्ट करो, मतलब पॉइंट का मतलब कि ये जो लाइन है यहाँ पे वापस, तो ये इसके ऊपर एक मोशन, एक ये मोशन, तो वो यानी कि 2 डायरेक्शंस में ट्रांसफर करके वापस अपनी मेन पोजिशन पे आ रहा है, तो ये एक साइक्लिक मोशन करा, ठीक है। और ये हर रास्ते बार बार, दूसरी वेव भी ऐसी जा रही है, फिर तीसरी वेव भी ऐसे, फिर चौथी बार भी ऐसे, जो चीज बार बार रिपीट हो रही है उसको हम साइकिल कह रहे होते हैं, सही। अच्छा, नंबर ऑफ वेव साइकिल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एज इट इज अ प्योर नंबर, सो इट हैज नो ये। अब इसका यूनिट नहीं होगा, इस एक नंबर है कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स बने, 1 साइकिल, 1 2 3 4, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि एक साइकिल जो है वो कहाँ से शुरू होता है। एक साइकिल जो है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, जब दोनों एक क्रेस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट हो जाते हैं तो ये 1 साइकिल बन जाए। सिंपल हो गई बात।
या 1 वेव कह लो मैं इसको, सही है। तो ये नंबर ऑफ वेव जो है वो मुझे क्या बताती है कि वो नंबर ऑफ साइकिल्स मुझे बताती हैं कि कितनी साइकिल्स आएंगी आपके पास एक वेव के अंदर। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ वेव साइकिल पासिंग थ्रू सम पॉइंट अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स। ठीक है, कि एक टाइम में, एक यूनिट में, या किसी भी एक टाइम में, भले आप 1 मिनट का आप देख रहे हो या 1 सेकंड का देख रहे हो कि 1 घंटे का देख रहे हो, कि उसमें कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स, कितनी वेव साइकिल या कितनी नंबर ऑफ वेव्स गुजरी हैं, वो आपके पास क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसको मेजर किसमें करते हैं? हर्ट्ज के अंदर। टाइम पीरियड ये सारे हम एक दफा पढ़ चुके हैं, मैं इसलिए जल्दी ये आपको बता रही हूँ। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड वो टाइम जिसमें वेव गुजरी है। द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर 1 वेव साइकिल टू पास थ्रू सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कि एक पॉइंट में से एक वेव साइकिल को, यानी एक पूरी वेव को गुजरने में कितना टाइम लगेगा, यानी पूरी वेव का मतलब इसको, ये एक वेव होती है, ये एक वेव साइकिल है, इस एक वेव साइकिल को इस पॉइंट में से गुजरने में कितना टाइम लगेगा, वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, और ये किस नाम करते हैं, फाइंड आउट किस में करते हैं? यूनिट क्या होता है इसका? सेकेंड होता है। It is the time any vibrating element of wave takes to move through one complete oscillation. ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन, एक साइकिल, ये एक ऑसिलेशन, ये एक वाइब्रेशन भी मैं कह सकती हूँ। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन कितने टाइम में होती है, वो आपके पास टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी की। ये हमने एक दफा ऊपर भी पढ़ा था कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है, आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो आप सिंपल क्या करें, 1/फ्रीक्वेंसी कर दे, आपको टाइम पीरियड मिल जाओ, आपको फिर कोई टेंशन की बात नहीं। फिर आपके पास वेव स्पीड क्या होता है? वेव स्पीड का मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव स्पीड। एक वेव ने एक स्पेसिफिक टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, वो उसकी स्पीड होगी। यानी कोई वेव तेज गुजर रही है या कोई वेव स्लो गुजर रही है, वो उसकी स्पीड होगी। सिंपल वेलोसिटी। और वो फॉर्मूला कैसे इसका? v इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा की। अब d जो है वो क्या है? इफ अ वेव ट्रेवल डिस्टेंस इक्वल टू इट्स वेवलेंथ। अगर एक वेव अपनी वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करती है तो हम उसको वेवलेंथ, d की जगह वेवलेंथ लिख देते हैं, यानी उसका जो डिस्टेंस है वो उसकी वेवलेंथ के बराबर हो गया। वेवलेंथ का क्या मतलब था कि अगर ये आपके पास दो वेव्स हैं, ठीक है, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का ये आपके पास एक वेवलेंथ होती है ना। तो अगर एक वेव ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर लिया तो मैं इसको डेल्टा डी की जगह पाई ये लिख सकती हूँ, पाई। ठीक है, पाई कहते हैं इसको, या हम मुझे नाम नहीं आ रहा, तो ये हम इसको वेवलेंथ, इससे हम जो है वो डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, देन द टाइम टेकन विल बी इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड टी। और फिर टाइम पीरियड भी हम क्या लिख देंगे? कैपिटल टी लिख देंगे। ठीक है, जो वेव का टाइम होता है। दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें। इक्वेशन 1 ये रही। ठीक है, तो ये आपने इस तरह डेल्टा डी की जगह आपने ये वेवलेंथ डाल दी और टाइम पीरियड डेल्टा टी की जगह आपने टाइम पीरियड डाल दिया। ठीक है, एक ही बात है, जस्ट वो सिंबल्स चेंज हो रहे हैं। और फिर आपको अगर पता है कि फ्रीक्वेंसी की रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है, तो आप इसको फ्रीक्वेंसी की टर्मिनोलॉजीज में भी लिख सकते हैं। कैसे? आपके पास है W इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन टाइम पीरियड, है ना। अच्छा, अब अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, इसको लैम्डा, सॉरी लैम्डा बोलते हैं इसको, लैम्डा। ठीक है, ये जो साइन है इसको लैम्डा डॉट है। लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1/t लिखूं तो भी एक ही बात है, यानी इस t को मैं अलग करके लिख रही हूँ, एक ही बात है, राइट। अब मुझे पता है कि जो टाइम पीरियड है वो तो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। अब इसी तरह अगर मैं F वहां ले जाऊं और T यहाँ ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा?
एफ इज इक्वल टू 1/t बन जाएगा। इस 1/t को मैं एफ की जगह रिप्लेस कर सकती हूँ ना, तो इस 1/t की जगह अगर मैं एफ लिख दूँ तो ये बन जाएगा लैम्डा एफ। तो ये उसका एक और फॉर्मूला निकल आया इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन द टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड लिखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। ये देखो, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन 12.4 इज यूनिवर्सल वेव इक्वेशन। अब ये यूनिवर्सल वेव इक्वेशन है, यानी ज्यादातर ये यूज करते हैं हम लोग। दैट कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ वेव्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग स्पीड सी इक्वेशन कैन बी गिवन बाय। अच्छा, अब ये ऐसी है जो हम हर तरह की वेव्स के लिए, हम हर तरह की वेव के लिए हम यूज कर सकते हैं सिवाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो स्पीड, उसकी वो स्पीड ऑफ लाइट से जो ट्रेवल करती है। लाइट इटसेल्फ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट होती है, उसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो आपने सुना होगा ना, अगर 3 × 10⁸ मीटर्स, ये आपके पास क्या होती है 3.6 होती है, ये आपके पास जो है वो स्पीड ऑफ लाइट कहलाती है। तो यहाँ आपने v की जगह, वेलोसिटी भी स्पीड ही है तो उसकी जगह आपने c लिखी है अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की चाहिए तो। सही है, ये आपके पास सिंपल क्या हो गई चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अच्छा, अब हम एक वो देख लेते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं। An athlete in the gym moves one end of the rope up and down। एक एथलीट है जो जिम में, जो मैं हर वक्त आप लोग की एग्जांपल देती हूँ ना कि एक रोप लगी होती है जिम में, उसको ऐसे ऊपर नीचे करती है, वो आर्म स्ट्रेंथनिंग के लिए होती है, ठीक है। तो वो अप एंड डाउन तो कर रहा है। Whose other end is fastened on the wall। जिसका अदर एंड, जो फास्टेंड का मतलब जैसे कहते हैं ना फास्टन योर सीट बेल्ट, यानी कि बंद कर लें, अटैच कर लें या जोड़ दें, तो वो एक एंड उसका जुड़ा होता है वॉल के साथ विद स्पीड ऑफ 2.5। और उसको कितनी स्पीड से वो हिला रहे, 2.5 की स्पीड से, 2.5 मीटर पर सेकंड। यानी इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, वेट स्पीड 2.5 होना चाहिए, हाँ इट इज 2.5 नॉट 0.5, ठीक है, ये करेक्ट नहीं। अच्छा, इट प्रोड्यूसेस ऑसिलेशंस हुज वेवलेंथ इज 0.5 मीटर। उससे ऑसिलेशन की है जिसकी वेवलेंथ है 0.5। वेवलेंथ का मतलब लैम्डा, तो ये लैम्डा आ गया, सही है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव जनरेटेड इन द रोप। आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा, b इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब मुझे क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। तो मैं पहले फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन करा दूंगी। फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन का मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ जो बाकी चीजें उसको मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगी। अब लैम्डा यहाँ क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं इसकी पोजीशन चेंज करूंगी तो वहां ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखो लैम्डा डिवाइड में आ गया, फिर मैंने इसको फ्लिप कर लिया, यानी ये ऐसा आया v/λ इज इक्वल टू एफ। अब इसको मैंने फ्लिप कर दिया तो f इज इक्वल टू v/λ हो गया, एक ही बात है। फिर अब आपने वैल्यूज पुट की, v क्या था 2.5 और लैम्डा इज 0.5। आपने इसको डिवाइड किया, 5 हर्ट्ज आपका जो है वो क्या आ गया, इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। सिंपल, ठीक है। दूसरा देखें, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड दैट ह्यूमन कैन हियर which travels with the speed of 343 मीटर पर सेकेंड in air। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, ठीक है। हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो इंसान सुन सकता है उसकी वेवलेंथ आपको निकालनी है। अब ये हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें पता होती है या वो हमें लिख के देते हैं, क्या जो इंसान की लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब इंसान लोएस्ट कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज उसको सुन सकता है और हाईएस्ट कितनी सुन सकते हैं, यानी कि कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी होगी तो मुझे आवाज आएगी और इससे ज्यादा होनी नहीं चाहिए फ्रीक्वेंसी, वरना मेरे कान फट जाए, सही है। यानी कि अगर 20 हर्ट्ज से कम हुई तो मुझे आवाज आएगी नहीं, और अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हुई तो मेरे कान फट जाएंगे। तो ये लोएस्ट और हाईएस्ट की रेंज हो गई, फ्रीक्वेंसीज आ गई कनेक्टिव। अब आपको क्या निकालना है, सिंपल वेवलेंथ निकालना है। स्पीड तो आपके पास सेम ही रहती है, स्पीड ऑफ साउंड। अब आपके पास पहले आप लोएस्ट करके आप लैम्डा 1 निकालेंगे, फिर आप f2 यूज करके लैम्डा 2 निकालेंगे, फॉर्मूला वही लगेगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आप पहले लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए कर रहे हैं तो देखिए 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया, स्पीड तो सेम है तो स्पीड आपको 1 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब लैम्डा आपको, क्योंकि आपको लैम्डा निकालना था ना, तो आपने f को जो है v के नीचे लेके चले गए, ठीक है, जिससे हमने ऊपर फ्रीक्वेंसी के लिए किया था।
तो आपने फॉर्मूला डाला, वैल्यूज डाली, बी की वैल्यू डाली और लोएस्ट जो फ्रीक्वेंसी जो F1 था उसकी भी डाली, आपके पास लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वेवलेंथ आ गई। और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो थी वो आपके पास क्या थी, अगेन उन्होंने जो F2 दिया वो 20 हर्ट्ज था, आपने वो डाला, ऊपर स्पीड डाली, आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वेवलेंथ आ गई। ठीक है, इस तरीके से जो है वो क्या कर सकती हूँ मैं, इस तरीके से मैं ये निकाल सकती हूँ कि उससे मैं ये निकाल सकती हूँ कि मेरे पास वेवलेंथ क्या है इन फ्रीक्वेंसीज पे। सिंपल, कहीं पे मुझे वेवलेंथ गिवन है, मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कहीं पे मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है, मुझे वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है, इसी तरह कहीं पे हमें स्पीड निकालनी होगी। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स इस तरीके से होते हैं। बस आप लोगों ने ये जो बार बार प्रैक्टिस करें ताकि ये जो फॉर्मूलाज है ये आप लोग को याद हो जाए। सही है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना, एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बैच के अंदर करवाते हैं। सही है, बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर, अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना, वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीजों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।